Praise the Lord. God is good all the time, and all the time God is good. So, good evening and welcome to this prayer meeting. Even as we begin this time of thanking, praising, and singing for the Lord, let us sign ourselves in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. और इस समय जैसे हम लेते हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, उनकी स्तुति गाने के लिए और उनको पूरे दिल से इस समय हम धन्यवाद देंगे। एक समय था जब एक औरत मेरे पास आई थी, जैसे हमने स्तुति प्रशंसा की थी, और उसने मुझे पूछा था कि मैं किस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दूँ, मेरे जीवन में सब कुछ गलत चल रहा है। और तभी मैंने उसको एक बात कहा था कि अगर आज का दिन हमने देखा है, अगर हम सांस ले रहे हैं, अगर हमारे पास खाने के लिए खाना है, अगर हमारे पास माता पिता का साया है, अगर हमारे पास बच्चे हैं, अगर हमारे पास घर है, तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ भी बख्शनी होती है। तो जो भी चीज़ हम हमारे आसपास देखते हैं, अगर हम ये प्रेयर मीटिंग आज कर रहे हैं, अगर आप मुझे देख रहे हो, अगर मैं ज़िंदा हूँ, हर एक चीज़ के लिए हमको प्रभु को स्तुति और धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती है। हर एक चीज़ प्रभु का दान और प्रभु के वजह से होता है। तो इसके लिए हम आते हैं प्रभु के सामने, और जैसे हमें बाइबल सिखाता है कि प्रत्येक दिन और प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दो और उनको स्तुति दो, और अपने स्तुति प्रशंसा से प्रभु को आपके जो स्तुति प्रशंसा पे है प्रभु विराजमान होते हैं। तो हम इस समय लेंगे, जैसे हम स्तुति करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, इस समय लेंगे और उनकी आराधना करेंगे, उन्हें याद करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अपने शब्द में हम प्रभु को स्तुति दे सकते हैं। थैंक यू फादर, प्रेज बी टू नेम, ब्लेस्ड बी योर नेम, वी ग्लोरीफाई यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। मैं क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ,
कहता तुझे बस शुक्रिया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। तेरे नाम की बड़ाई हो प्रभु, स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु। हम योग्य नहीं है प्रभु कि तेरे उपस्थिति में हम आ सके, परंतु प्रभु इस समय तू हमें योग्य बनाते और आना चाहते हैं प्रभु। आपको मन से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है प्रभु, परंतु हमारे जो शब्द है प्रभु, इससे हम आपको स्तुति देना चाहते हैं प्रभु। हमारे हाथों को उठाना चाहते हैं प्रभु, हमारे आत्मा द्वारा प्रभु आपको स्तुति और धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। श्री अंधारा बातें भी, खीरी अंधारा बातें भी, संदारा रिया तारा मांदे भी, सिया तारा मांदे भी रिखिलो। Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. All the time. And all the time. God is good. Brothers and sisters, good evening and welcome once again for today's service. भाइयों और बहनों, हम आपका इस शाम की सभा में, प्रार्थना सभा में हम आपका स्वागत करते हैं। I hope your week has been good. और हम आशा करते हैं कि आपकी जो सप्ताह है वो अच्छी रही है। Are you able to hear me? Are you able to hear me? क्या आप हमें सुन सकते हो? Yeah. Are you able to hear me, brothers and sisters? Praise the Lord. All right. So today we are going to talk on a unique topic. तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर हम आपसे बातचीत करेंगे जो अलग है। Okay. And the topic is God is not done yet. और ये टॉपिक का नाम है कि परमेश्वर का कार्य अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। Okay. So, how many of you have been going through frustrations in your life? तो कितने लोग अपने जीवन में तनाव महसूस कर रहे हैं? How many of you are going through problems, situations? कितने लोग समस्या से गुजर रहे हैं या तो कोई भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो? Or how many of you are feeling like you all are stuck in one place, not able to go up? कितने लोगों का ऐसे लग रहा है कि आप एक जगह पर अटक चुके हो और आपको आगे बढ़ने नहीं हो रहा है? तो Okay. कुछ लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। So if you feel like that, show me a thumbs. तो अगर आपको ऐसे महसूस हो रहा है तो आप हाथ ऊपर उठा सकते हैं, थम्स अप दिखा सकते हैं। Praise God. Okay. So we are going to see that sometimes when we are praying and looking out for answers, even though we are doing a lot, we sometimes feel like we are stuck somewhere. और बहुत बार ऐसे देखते हैं यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं तभी भी हमारा जो प्रार्थना का उत्तर है वो ऐसे लगता है कहीं पर अटक चुका है। Okay, and why is this happening? और ऐसा क्यों होता है? Okay, one reason may be एक इसका कारण ये हो सकता है that God is doing something कि परमेश्वर कुछ कार्य कर रहे and we हैं are still in the process. और हम अभी भी उसके अभी भी उस कार्य में हम हैं। Okay, so now first let's look at one two examples. First examples we're going to look about Israel. तो पहला जो उदाहरण है वो इज़राइल के बारे में हम Now, देखेंगे। Israel has its origins in Abraham. तो इज़राइल का जो शुरुआत है वो Abraham. अब्राहम से होती है। Okay, so Abraham is the father of Israel. तो अब्राहम जो है वो इज़राइल के पिता है। Okay, and from him we get the entire generation of all the Jews and Israel, even up to Jesus Christ. और उससे हमें जो सारी पीढ़ी है वो हमें प्राप्त होती है यीशु मसीह तक। So we all know that God promised Abraham. Abraham did not have children, and God promised Abraham. He said, "I will give you children as the stars in the heaven and the sands on the seashore." और परमेश्वर ने जो
अब्राहम है उससे ये वादा किया था कि मैं तुम्हें ऐसी पीढ़ी और इतने बच्चे दूंगी कि वो अनगिनत होंगे, जैसे हम देखते हैं सितारों को आसमानों में। Okay, so let's read what it says. It says, God, He brought him outside and said, God brought Abraham outside and said, look towards heaven तो परमेश्वर ने उसे बाहर लाया और कहा कि स्वर्ग की तरफ देखो and count the stars. और सितारों की गिनती करो। Okay, count the stars. If you are able to count them, अगर तुम इन्हें गिन सकते हो, then he said to him, so shall your descendants be. तो तुम्हारे जो पीढ़ी है वो भी इतने ही होंगे। Okay, once again in Genesis chapter 22 verse 17, God says, I will indeed bless you. और उत्पत्ति 22:17 में लिखा है That I will indeed bless you. कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। निश्चय ही आशीर्वाद दूंगा. I will indeed bless you. God is telling Abraham. Okay? And I will make your offspring as numerous as the stars of the heaven. और मैं जो तुम्हारी बच्चे है, पीढ़ी है, वो उन्हें अनगिनत बनाऊंगा जैसे स्वर्ग में सितारे हैं वैसे। And as the sands on the seashore. और जैसे रेत होती है एक समुद्र किनारे पे, उतनी तुम्हारे बच्चे होंगे। So now we can see God has promised. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वचन दिया है And God never goes back on his word. और परमेश्वर अपने वचन पर या अपने वादे पर कभी भी पीछे नहीं You know, मुड़ते। there's a saying in Hindi, there's a proverb in Hindi, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं. हाँ, God's promises can be delayed but not, they say God's promise, in English the proverb is, God's promises can be delayed but cannot be denied. तो ऐसे कहावत है कि परमेश्वर के जो वचन है वो देरी से हमारे जीवन में पूरी हो सकते हैं, लेकिन कभी नहीं होगा ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, तो निश्चय ही पूरे होंगे. Praise the Lord. So Abraham was 100 years old and he's not having children, and no, he's really old, his wife is old, and he starts getting impatient. तो अब्राहम जो है वो 100 साल का था और उसके बीवी को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो अस्वस्थ हो जाता है। And more than him, his wife starts getting impatient. और उसकी जो पत्नी होती है वो ज़्यादा चिंतित हो जाती है। And so they decide to do something and help God. और वो लोग ऐसे निश्चय करते हैं कि वो प्रभु की मदद करेंगे। How many of you all think God needs help? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु को मदद की जरूरत Put है? your thumbs up if you think God needs help and you can help him. तो अगर आप प्रभु की मदद कर सकते हो तो आप अपने हाथों को ऊपर डालकर हमें बता सकते Say, yes, हैं। I can help God. And how many think, no, God doesn't need help. He is all powerful. He does not need any और help. कितने लोगों को ऐसे लगता है कि प्रभु को हमारी ज़रूरत नहीं है, किसी की मदद नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ है। Okay. So Sarah comes to Abraham with a plan saying, no, with a midway settlement saying, let us kind of help God keep his promise. तो सारा जो अब्राहम की पत्नी है वो परमेश्वर के पास आके कहती है कि एक ऐसे मांडवली हम बीच में करते हैं और मांडवली, okay. आप प्रभु की हम सहायता समझौता. करेंगे। Yeah. So she comes in the middle way. She tries to come the middle way. She looks at her barren womb. और वो अपने तरफ देखती है, वो बच्चा नहीं उसको हो रहा है, तो अपने बांझ कोख की तरफ देखती है। की तरफ देखती She है looks at a barren womb. She sees her limitations. और वो देखती है कि वो सीमित है। And that's why she comes to Abraham and see what she says. और वो अब्राहम के पास आके कहती है देखो क्या लिखा है। In Genesis 16:1 and 2. उत्पत्ति 16:1 और 2 में। In Genesis 16:1 and 2, now Sarah, Abram's wife, bore him no children. और सारा अब्राहम की पत्नी ने उसे कोई भी बच्चे नहीं अभी तक दिए थे। नहीं जने थे अभी तक कोई बच्चे. So she had an Egyptian slave girl whose name was Hagar. और उसके पास एक काम करने वाली होती है जो इजिप्ट से होती है, उसका नाम हेगार ऐसे होता है। And Sarai said to Abram, you see that the Lord has prevented me from bearing children. और सारा अब्राहम से कहती है देखो परमेश्वर ने मुझे बच्चों का वरदान नहीं दिया है। Okay, let me ask you a question. तो मैं सवाल पूछूंगा आपसे, Who promised them that they will have children?
किसने उन्हें वादा किया कि उन्हें बच्चा होगा? God had promised, correct? परमेश्वर ने। And now what is Sarah telling Abraham? You see, God has given me, God has prevented me from bearing children. और यहाँ पर आप देखोगे तो सारा जो है वो उल्टा बोल रही है परमेश्वर के वचन के खिलाफ कि प्रभु ने मुझे बच्चे नहीं दिए हैं। So God is wanting to bless, but Sarah is saying it is God only who doesn't want to bless me. परमेश्वर आशीर्वाद देना चाहते हैं, लेकिन सारा यहाँ पे कहते हैं कि परमेश्वर हमें बच्चे का वरदान नहीं देना How चाहते। many of you are sick and have said maybe God wants me to be in this sickness? तो कितने लोग यहाँ पर आप तकलीफ से गुजर रहे हो, बीमार हो और आप कहते हो कि शायद प्रभु चाहते हैं कि मैं इसमें से How many of you गुजरूं। are going through life's problems and say God's plans, God's will? या तो आप बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हो और आप ऐसे कहते हो कि शायद प्रभु यही चाहते हैं मेरे साथ ऐसा ही हो। How many of you self-impose curses on yourself by saying it is God's will? कितने लोग स्वयं ही अपने ऊपर ऐसे बोलते हैं कि शायद प्रभु चाहते हैं मैं तकलीफ में रहूं। And so now she has come with her plan and she's saying, God has prevented me from bearing children. So now go to my slave girl and bear a child. और वो आती है और अब्राहम के पास कहती है कि परमेश्वर ने मुझे बच्चे का वरदान मेरी कोख से नहीं दिया है, तो मेरी जो नौकरानी है उसके पास जाकर तुम उससे बच्चे मेरे लिए Go in, my slave girl. It may be that I shall obtain children by her. कि उसके द्वारा, वो लड़की के द्वारा हमें बच्चे हो सके। She's trying to think that she's trying to help God. और वो ऐसे सोच रही है कि वो प्रभु की मदद कर रही है। She's going to do something that will help God fulfill His promise. कि वो ऐसा कुछ करेगी ताकि वो प्रभु की मदद कर सके प्रभु का वचन पूर्ण करने के लिए। She looks at her barren womb and she looks at her young, maybe fruitful servant girl. तो वो अपने बांझ कोख पर देखती है और वो सोचती है शायद मेरी जो नौकरानी वो जवान है उसके द्वारा बच्चे होंगे। So she moves her eyes from God and His promises to her situation and to what she can do in her situation. तो प्रभु से आंखें उठाकर वो अपने परिस्थिति पर आंखें को लगाती है और वो स्वयं क्या कर सकती है खुद के बल पर वो देखती है। And Abraham also, he listens to his wife, like all husbands who want to survive have to listen to their wife. और अब्राहम भी अपने पत्नी का सुनता है और सारे पतियों की तरह। Yes, because if you don't listen to your wife, then you know what you're going to get to eat food in the next day. So you have to listen to your wife. तो आपको अपनी पत्नी का नहीं सुनेंगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा रात को। So that's why Abraham, as a good husband, listens to his wife, and then he marries Hagar. और अब्राहम अपनी पत्नी का सुनता है और हेगार से शादी कर लेता है। Okay. Now see, they have what God promised is here, up here. तो परमेश्वर ने जो वचन दिया था ये यहाँ पर ऊपर है। And they are somewhere in the midway and have compromised here, halfway down. और वो लोग यहाँ पर बीच में हैं और उन्होंने समझौता किया है यहाँ पर बीच Okay. में। What is the result of that compromise? We'll discuss later. I'll show you one more example of compromise. तो मैं आपको और एक समझौता जहाँ पर किया है बाइबल में से मैं आपको वो भी बताऊंगा। Okay. So God led the Israelites out of bondage into the promised land. तो परमेश्वर ने जो इजरायली लोगों को है बंधन से निकाल कर उन्हें जो वचन दिए हुए जगह पर उन्हें लेके गए। Okay, we all know they were in bondage in Egypt. और हम सब जानते हैं कि वो बंधन में थे इजिप्ट में। And then when they were in bondage, God appears to Moses at the burning bush and he tells them, I'm going to take them to a good land flowing with milk and honey. और जब वो बंधन में होते हैं तो प्रभु मूसा के सामने आता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे जगह पर लेके जाऊंगा जहाँ पर दूध और हनी शहद बह रहा है। Okay, let's read the scripture. It is in Exodus chapter 3 verse 16 to 17. निर्गमन 3:16 और 17। Okay, what it says, let's read. Go and assemble the elders of Israel. तो जाओ और सारे जो बड़े बुजुर्ग हैं इज़राइल के वो सारे इकट्ठा हो जाओ। And say to them,
और उनसे कहो, The Lord, the God of your ancestors, the God of Abraham, of Isaac and Jacob, has appeared to me. कि जो परमेश्वर है हमारे पूर्वजों के और अब्राहम और आइजैक और जेकब के परमेश्वर मेरे पास प्रकट हुए हैं, Saying, और कहते हैं, I have given heed to you and to what has been done to you in Egypt. तो मैंने तुम्हारी वाणी को सुना है और जो भी तुम्हारे साथ इजिप्ट में हुआ है उसको मैंने देखा है, And I declare that I will bring you up out of the misery of Egypt. और मैं ये घोषित करता हूँ कि जो तुम्हारी तकलीफ है इजिप्ट में, मैं उससे तुम्हें बाहर लेके आऊँगा, To the land of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Jebusites, the Hivites, the Hites, and Dishites and Datites. तो ऐसे ज़मीन जो कैनानाइट की है, हिटाइट्स की है, हेमोराइट्स, पेरिजाइट्स, हिवियाइट्स और जेबूसाइट की है, ऐसे धरती, ऐसे ज़मीन पर मैं तुम्हें लाऊंगा, A land और ऐसी ज़मीन flowing जो बहती है with milk and honey. दूध और शहद से, It's flowing. और दूध और शहद बहती No, है ऐसे धरती पर, A place that is so blessed that you will not just get milk and honey. It's a place where milk and honey is flowing. और ऐसी जगह है कि शहद वहाँ पर बह रहा है. Okay, and Moses leads them into Canaan, into the promised land, we know. And there they while going there they start grumbling, so it takes 40 years to reach there. और मूसा जो है वो वहाँ पर उन्हें लेके जा रहा है, और वहाँ पर जाते जाते वो कुड़कुड़ करते रहते हैं, कुड़ करते रहते हैं. Okay, and इसलिए उनको 40 साल लग जाते हैं. So this is from where they start. They start from Egypt, Ramses in Egypt. They go down Sukkot and they go all the way down Saudi Arabia and they go up here, and when they are in Kadesh, हाँ. तो ऐसे वो लोग एक जगह रामसीस से चालू करते हैं और नीचे सऊदी अरेबिया तक जाते हैं, और ऐसे बहुत बड़ा वो लोग एक And then चक्कर लगा रहे हैं. they reach this place called Kadesh Barnea. तो कादेश बार्निया एक जगह यहाँ पर पहुँचते हैं. Now Kadesh Barnea is just in front of the promised land. और कादेश बार्निया जो है वचन दिए हुए ज़मीन के सामने है. And Moses sends people to spy, and Joshua and the 10 spies go and they come and bring negative report, and because of that God punishes them. They have to go back in the desert and not travel for another 40 years. तो मूसा जो है वो जोशुआ और कैलेब को उस वचन दिए हुए जगह पर भेजते हैं, और 12 ऐसे जासूसों को भेजते हैं जासूस करने के लिए, कि देखने के लिए कि वो ज़मीन कैसी है. और उसमें से जो 10 है वो वहाँ वो जगह के बारे में गलत बोलते हैं आके, और सिर्फ जोशुआ और कैलेब आके कहते हैं नहीं, हम वो ज़मीन पर जा सकते हैं. And because they give the negative report, they have to go back into the desert. और क्योंकि वो 10 जो जासूस रहते हैं वहाँ पर वो नकारात्मक जो है रिपोर्ट लेके आते हैं वो ज़मीन के बारे में, तो वापस वो रेगिस्तान में चले जाते हैं. Okay, and then they go back again, and once 40 years are complete, then they finally come here near Mount Nebo, where Moses dies. और 40 साल ख़त्म होने के बाद वो नीबो करके एक जगह पर आ जाते हैं, वहाँ पर मूसा मर जाता है. Okay, and then they have to cross this. There's this river Jordan that is flowing from year to year. They have to cross the river Jordan and come in the promised land. और फिर जो जॉर्डन की नदी है उसे पार करने के बाद वो वहाँ पर जो वचन दिए हुए ज़मीन है वहाँ पर So पहुँचते when they हैं. were here, God said, "I'm taking you to a land that is flowing with milk and honey." तो जब वो उन्होंने शुरुआत की थी रामसीस में, वहाँ पर थे, तब परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें उस जगह पर लेके जा रहा हूँ, ऐसी जगह जहाँ पर शहद और दूध बह And they रहा had to है. come here. And they had to come here in near Jericho, Jerusalem. तो उन्हें जेरूसलम यरूशलेम में पहुँचना था. Okay, and God promised them all this land which is on the west of Jerusalem. तो सारी जो ज़मीन है यरूशलेम के दाहिने बाजू है, वो सारा जो ज़मीन था परमेश्वर ने उन्हें दिया था. This is the map of Israel from that time. और ये इज़राइल का हम इस समय मैप देख रहे हैं हमारे सामने. Okay, this line that you see in the middle is the river Jordan that flows to the Dead Sea. और बीच में हम जो ऐसे आपको लाइन दिख रहा है वो
Jordan नदी है, यॉर्डन की नदी है, Okay, और and- नीचे जाके वो Dead Sea. डेड सी है वहाँ पर. Okay, so God had told them, you will all get this land from year to year, this whole part is yours. तो प्रभु ने उन्हें वचन दिया था, जो भी यहाँ पर आपको दाहिने तरफ है वो सारी जो ज़मीन है वो तुम्हें मैं दूंगा. Okay, the promised land was supposed to be the entire land on the west of Jordan. All the Israelites were supposed to settle here. और सारी जो इज़राइल के लोग थे उन्हें ये पूर्व जो यॉर्डन की नदी है वहाँ पर उन्हें रहना था, बसना था. But after wandering for 40 years, the Israelites had finally reached this place. और 40 साल घूम घूम कर और वो लोग अंतिम समय पहुँच जाते हैं वहाँ पर. But instead of entering the promised land, some people get a new idea. लेकिन वो जगह पर जाने के पहले कुछ लोगों को कोई दूसरी योजना उनके सामने ऐसे निकल Some, there were आती है. 12 tribes of Israel. तो 12 ऐसे झुंड थे इज़राइल के. हाँ, 12 वंश थे, not झुंड, वंश. Okay, Simeon, Judah, Benjamin, Dan, Ephraim. You don't repeat, I'm just saying. Simeon, Judah, Dan, Benjamin, Ephraim, Reuben, Gad, Manasseh, Issachar, Zebulun, Asher, Naphtali. 12 of them were the tribes of Israel. तो 12 ऐसे वंश थे इज़राइल के. Okay, and all of them had to settle here, but 3 of them, लेकिन उनमें से 3, Manasseh, मनासे, Gad, गैड और and Reuben. और रूबन. Okay, not Rupal, Reuben. रूबन. Huh? Some of you always start turning towards Rupal. No, Reuben. So 3 of them got a brilliant idea. तो उन्हें एक दूसरा ही योजना उनके सामने So आता God has promised them to give them this promise, and then they get an idea. See what they do. Let's see. तो देखते क्या करते हैं वो Okay, so now we'll read the scripture. It is in Numbers 32, 1 to 5. लोग. गिनती 32 1 से 5 में लिखा है. Okay, now the Reubenites and the Gadites owned a very great number of cattle. और जो रूबेनाइट और गैडाइट्स थे उनके पास भेड़ बकरी बहुत ज़्यादा थे. And when they saw the land of Jazer and the land of Gilead was a good place for the cattle. और वो ऐसे देखते हैं कि जाजर और गिलियड का जो जगह है वो उनके जो भेड़ बकरी थे उसके लिए अच्छा था. So this is the land of, this entire part from year to year is the land of Gilead and Jazer. और इस तरफ जो ज़मीन है वो गिलियड और जेजर की ज़मीन है. The Gadites and the Reubenites came and spoke to Moses and to Eleazar the priest और वो लोग आके मूसा से बात करते हैं and to Eleazar और the priest एक जो याजक होते हैं उनसे बात करते and हैं to the leaders of the congregation saying, और सारे जो वहाँ के बड़े लीडर्स होते हैं उनसे बात करते हैं. the land that the Lord subdued before the congregation of Israel is a land for cattle and your servants have cattle. तो परमेश्वर ने जो हमें ज़मीन दी है वो ऐसी ज़मीन है जो पशुओं के लिए है. Okay, the land that we are now standing, that we have now conquered, is good for cattle, and you know we have cattle. तो हम जहाँ पर खड़े हैं ये ज़मीन पशुओं के लिए अच्छी है और हमारे पास बहुत सारे पशु हैं. And your servants have cattle. And they continued, if we have found favor in your sight, let this land be given to your servants for a possession. Do not make us cross the Jordan. तो अगर आप हमें अच्छी अगर हम आपकी नज़रों में लायक है या हम अच्छे हैं, हमने अच्छा काम किया है, तो let this land be given to your servants. तो ये ज़मीन हमें दे दो. Okay, for a possession. हमारे रहने के लिए. And do not make us cross the Jordan. और हमें ये जो यॉर्डन की नदी है उसे पार नहीं करना है. You know what they were trying to do? They were trying to tell God, we have a better plan than yours. और वो परमेश्वर को ऐसा कहना चाहते थे कि हमारी जो योजना है वो आपकी योजना से अच्छी है. You know, sometimes people want to get married. कुछ समय ऐसे लोग रहते हैं उन्हें शादी करनी होती है. And then they pray about it. और वो प्रार्थना करते हैं. And the messages don't line up.
और जो ऐसे उसके लिए उद्देश्य आते हैं वो उनके जो शादी करने के लिए वो सही नहीं होता है, but they still think, okay, we'll go ahead with it. और वो फिर भी शादी करने के लिए आगे बढ़ते हैं, And then they are trying to tell God, we know better than you. और वो परमेश्वर से ऐसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे आपसे ज़्यादा बेहतर Or पता है। sometimes people want to invest in a business. या तो कभी कभी कुछ लोगों को कुछ व्यवसाय में ऐसे And, पैसे God, डालने and हैं, when they are about to do that, God sends them, people come to them, talk to them about the business, try to tell them, try to make them understand it's not a good business. और जब वो पैसे डालने ही वाले होते हैं, लोग आके कहते हैं, प्रभु भेजते हैं उनके पास कि इस व्यवसाय में पैसे मत डालो, अच्छा व्यवसाय नहीं है तुम्हारे You लिए। get messages saying that it's not a good business, but you want to prove that you know better than God. लेकिन तुम तभी वहाँ पर बताना चाहते हो कि मुझे प्रभु से ज़्यादा अच्छा पता है, Okay, and so then you try to make one plan above what God has made. और तुम दूसरी योजना देते हो, प्रभु ने जो बनाई है उससे अति उत्तर तुम योजना देते So हो। they said they are in one way compromising. तो वहाँ पर वो समझौता कर रहे हैं। God said, I wanted you here because I want this river Jordan to divide between you and the rest of the world. और प्रभु हूँ ताकि ये जो जॉर्डन की नदी है वो तुम्हें अलग बनाए रखे, Okay, but they want to stay this side of the river. लेकिन जो कुछ ये होते हैं वो उन्हें उस तरफ ही रहना है। Just like Sarah saw her limitation and Sarah saw the opportunity in her servant Hagar. जैसे सारा ने भी अपनी जो सीमाएं हैं उसकी तरफ देखा और अपनी जो नौकरानी है उसकी तरफ देखा कि अरे हाँ इसके द्वारा मुझे बच्चे प्राप्त हो सकते हैं, So also they saw their limitation and they saw the opportunity that they had decided. तो इज़राइल के जो कुछ वंश है वो भी देखते हैं कि इस तरफ मेरा अच्छा भला हो सकता है, And मेरे while पशुओं का अच्छा होगा इस And while तरफ रह looking के। at their opportunity and their limitations, they forgot about the promise of God. तो जब वो अपनी सीमाओं की तरफ देखते हैं और उन्हें जो स्वयं करना होता है उसकी तरफ देखते हैं तो वो प्रभु के वचन को भूल जाते Now I हैं। want to ask you, तो मुझे अभी आपसे is there सवाल something पूछना है, wrong with wanting to look at your own benefit? तो इसमें क्या गलत है अगर मैं अपनी खुद की भलाई के बारे में सोच रहा हूँ? Is there something wrong? No. क्या इसमें कुछ गलत बात है? But when you have a specific word from God, when you have a specific plan from God, then to make changes is dangerous. लेकिन प्रभु तुम्हें कुछ कह रहे हैं और प्रभु की योजना तुम्हारे लिए कुछ अलग है, तब तुम प्रभु के वचन की बातें अगर उनकी प्रभु की सुनते नहीं हो तब वो हानि आपको पहुंच सकती है उससे। When you settle for less than what God wants to do in your life, it only leads to strife. तो जब आप कुछ कम चीज़ों के लिए अपने जीवन में आप समझौता कर लेते हो तभी आपके जीवन में वो सिर्फ हानि पहुंचाएगा। Okay, so don't settle for anything less. तो कुछ भी जो कम है उसके लिए आप समझौता मत कीजिए। Okay, God has big plans. तो परमेश्वर की जो योजना है वो आपके जीवन के लिए बड़ी है। You see, when Abraham had children from Hagar, that son was called Ishmael. और जब वो जो नौकरानी के द्वारा अब्राहम का बच्चा होता है तो उसे इश्माएल वो लोग नाम देते हैं। See इश्माएल what कहलाता happened है। later on because of Ishmael. इश्माएल की वजह से देखो आगे जाके क्या होता है। Ishmael's descendants became the Midianites. तो इश्माएल के जो बच्चे होते हैं, पीढ़ी होते हैं, वो मिडियनाइट्स बन जाते And हैं they oppressed Israel during the time of Gideon. और इश्माएल के जो पीढ़ी होती है वो इजरायली लोगों को ही नीचे गिराते हैं। In the Judges chapter 8 verse 24 तो it's written. ये जजेस की किताब 8:24 में ऐसे लिखा है। You see, when you try to plan something beyond God, you and your descendants will have to pay for it. तो आप अगर प्रभु की योजना के अलावा स्वयं से कुछ अब अगर आप करते हो तो आपकी जो पीढ़ी है उन्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, खामियाजा भरना पड़ेगा. Okay, you might think you got a temporary relief, but that temporary relief gives you lifelong and generation long problems.
तो आप सोचोगे अरे यहाँ पर अभी मुझे इसका जो है मिल चुका है, यहाँ पर क्या करना है, लेकिन सिर्फ थोड़ी जो है तभी आपको सांत्वना मिलने के चक्कर में जो आगे आपकी पीढ़ी को जाकर बहुत समस्या हो So सकती many है। people today suffering because of decisions taken by their ancestors, by their parents, because of somebody above before them in the generation tree. कितने लोग आज आप देखोगे तो जूझ रहे हैं क्योंकि उनके पूर्वजों ने कुछ पाप किया या ऐसे गलत निश्चय किया अपने जीवन में, उसके वजह से आप जो आज की पीढ़ी है वो समस्या से So गुजर see, रही है। half the tribe of Manasseh, Gad and Reuben were this side of the Jordan. तो अगर आप देखते हो उस मैप में हमने देखा था जो मनासे, गैड और रूबेन का जो वंश था वो इस तरफ था, यॉर्डन नदी के इस तरफ था। See, half of Manasseh is here, half Manasseh is there. तो आधा जो मनासे का वंश था वो इस तरफ था और आधा इस तरफ था। Gad, Reuben and half of Manasseh, they were this side of the Jordan. And what happens is, when the enemy king of Assyria attacks, they are the first one to be captured. और जब दुश्मन है जब वो वहाँ पर हमला करता है तो पहला जो है इस तरफ के जो यॉर्डन नदी के इस तरफ के जो मानसे, गैड और रूबेन ने उन पर ही हमला होता है। ये लिखा है इतिहास 5:26 में। So in 1 Chronicles 5:26, God wanted them to be this side of Jordan for their safety. और परमेश्वर चाहते थे कि वो यॉर्डन नदी के उस तरफ हो उनके स्वयं के लिए, But उनके खुद के भलाई के But लिए। they thought they could plan something better than God. लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं प्रभु से अति उत्तम कुछ योजना बना सकते And that is हैं। why when the attack came, they were the first 3 tribes of Israel to be destroyed, to be taken into captivity. और जब हमला हुआ तो ये पहले 3 ऐसे जो वंश थे जिनका नाश हो जाता है। Brothers and sisters, God has a plan for you. Jeremiah 29:11. भाइयों और बहनों, प्रभु का एक योजना है आपके जीवन के लिए। यिर्मयाह 29:11 में अगर आप पढ़ेंगे तो For surely I know the plans I have for you, says the Lord. कि मैं जो योजना है तुम्हारे जीवन के लिए मैं उसे जानता हूँ। Plans for your welfare, not for harm. ऐसी योजना तुम्हारे भलाई के लिए, ना कि तुम्हारे नाश के लिए। To give you a future with hope. तो तुम्हारे जो आगे का जीवन है वो आशा भरा हो। Okay? So do not settle for mediocre things when God wants to bless you with the best. तो ऐसे ही जो कम प्रभु के हिसाब से जो कम अच्छी चीज़ है उसके लिए तुम समझौता मत करो। Okay? Do not try to put a full stop where God has put a comma. तो आप कुछ भी चीज़ को वहाँ पर आप स्वयं से योजना बनाकर उस पर फुल स्टॉप ना लगाइए, क्योंकि प्रभु आगे आपको कुछ बहुत अच्छा You देना see, चाहते many हैं। of us are like this. तो बहुत सारे लोग हम में से भी इस मानसे, गैड और रूबन का जो हम वंश देख रहे हैं उसकी तरह बन जाते God हैं। wants us to be holy. God wants us to be special. God wants us to be cut off from the world. तो प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र हो, प्रभु चाहते हैं कि हम खास लोग हो और इस दुनिया से अलग हो, That we make our own specific special identity. कि हमारा जो स्वयं का एक अलग से हमारा एक ये बने A holy people. कि पवित्र लोग करके हमें कहलाया जाए। It's not like they did not have anything to do. Nobody from outside came in. No, I'm not saying don't interact with other people. तो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि किसी और से आप बातचीत मत करो, Okay? But what God wanted them to do is keep themselves holy, keep themselves separated, different from other people. तो परमेश्वर ऐसी योजना थी उनके लिए कि प्रभु उन्हें ऐसे चुने हुए लोगों का दर्जा देना चाहते थे, पवित्र लोगों का दर्जा देना चाहते थे। Today, the youth are always, when we talk to the youth, says, but brother, even they are doing this. और जैसे हम युवकों से बात करते हैं कभी कभी तो वो कहते हैं कि अरे वो भी तो ऐसे करते हैं। और When we tell them don't drink, they say, but why brother, they also are drinking. तो अगर हम कहते हैं कि तुम शराब मत पियो तो वो कहते हैं अरे वो भी तो शराब My पी रहा friends है, also are drinking. मेरे दोस्त भी तो My शराब friends पी also रहे are हैं, smoking. मेरे दोस्त जो है धूम्रपान My करते friends also हैं। having relationships, तो sleeping around. के भी बहुत सारे ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। So they are different. You are called to be separate. तो वो अलग लोग हैं, आपको बुलाया गया है, प्रभु ने आपको बुलाया है, चुना है आपको ताकि आप पवित्र रहो। Among these same chosen people, few of us are like this. We want to be on the border with the world.
और इन लोगों के अगर हम देखते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम दोनों तरफ पैर रखना चाहते हैं, इस तरफ भी रहना चाहते हैं, उस तरफ भी we रहना want to चाहते get हैं। all God's promises, but we don't want to break any connection with the world. हम प्रभु का सारा वचन उसे प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम दुनिया से रिश्ता भी नहीं तोड़ना चाहते। We want to be in the outskirts so we can interact and we can put one step in the world, one step into God's promises. तो हम ऐसे बीच में रहते हैं ताकि हम एक पैर इधर डाल सके और एक पैर इधर डाल We don't सके। want to make a decision for God. तो हमें एक निर्णय नहीं लेना चाहते हम We don't want परमेश्वर to के लिए। live for God, take a stand for तो हम God. परमेश्वर के लिए जीना नहीं चाहते, ना कि परमेश्वर के लिए हम खड़े रहना चाहते हैं। Always remember, those who are on the border, तो आप याद रखिए, जो ऐसे बीच में रहते हैं, ना इधर के ना उधर के, they will fall first. तो वो पहले गिरते हैं ऐसे लोग। Okay, जो not रहते only हैं। that, if you read the scripture, Moses says, you are committing a sin of discouragement. तो मूसा ऐसे कहता है कि आप जो है एक पाप करते हो ऐसे बीच में रह के। A sin of discouragement, he says. तो ऐसा निराशा पाप का जो पाप करते हो। निराशा का है, Because ऐसा पाप आप कर रहे हो he told them, because by doing this, you are discouraging your brothers. कि इधर उधर आप दोनों जगह पैर डाल के आप दूसरों को भी नीचे गिरा रहे You know, हो। sometimes God gives you a plan, तो कभी कभी परमेश्वर जब आपको एक योजना देते हैं, personally or ministry wise, there's a plan given. व्यक्तिगत तौर पे आपके मिनिस्ट्री आपके सेवकाई के लिए परमेश्वर आपको एक योजना देते And हैं। while the plan is being fulfilled, it takes time. और जब वो योजना पूर्ण होता है, लेकिन उसके लिए समय लगता है। That time, some people decide it's taking too much time, let me make my own plans. और तब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे बहुत समय लग रहा है, मैं अपनी खुद की योजना बनाऊंगा। And then they start drifting away into the first, they go into the corners, and then they slowly fade out. तो पहले वो ऐसे अलग बाजू में हो जाते हैं और धीरे धीरे करके निकल जाते हैं प्रभु की They योजना don't से। realize they are committing the sin of discouragement. और उन्हें पता नहीं चलता है कि वो ऐसे पाप कर रहे हैं निराशा का, जिसे दूसरों को भी वो गिरा रहे अपने बर्ताव And से। Moses says, be sure your sin will find you out. और मूसा कहते हैं कि ध्यान रखो, तुम्हारा पाप तुम्हें पकड़ It will लेगा। surely catch you one day. तुम्हारा जो पाप है उसमें तुम स्वयं अटक जाओगे। Same thing happened with them. Their sin caught up with them. और उनका जो पाप है उसमें वो जकड़े गए। Who started it? Gad and Reuben. तो गैड और रूबेन, इनके जो वंश है, इन्होंने ये शुरुआत की। They are not as big as Manasseh. They put together are almost equal to Manasseh. तो गैड और रूबेन वो इतने बड़े वंश नहीं थे, लेकिन दोनों मिलाकर वो मानसे के बराबर हो जाते They हैं। both are equal to half Manasseh. Manasseh is still bigger. तो दोनों अगर आप पकड़ लो तो हाफ मनासे But का they आधा made the वंश। plan. लेकिन रूबेन और गैड, ये जो वंश है, ये दो वंश ने ये योजना बनाते हैं। Yeah, the scripture tells us they made the plan that let's stay this side with our sheep, and they influence half of Manasseh to go with them. तो वो ही योजना बनाते हैं, और जो मन्नासे का आधा वंश है उसे भी वो अपनी योजना Oh, में I जकड़ can't see लेते the हैं future with them and with this thing. I don't know what to do. Let us settle here. कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि इनके साथ कुछ होगा, कि ये इजरायली के लोगों के साथ हमारा आगे का जीवन कैसे होगा, तो यहीं पर रह जाते I don't know how many more wars we'll have to fight. I'm tired of fighting. Let us settle here. पता नहीं कितना और हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा, तो हम यहीं पर रह जाते हैं। And so they tried to settle, and they were settled once for all. और वो वहीं पर रह जाते हैं, और पूरी तरह से आगे जाके आप देखते हो कि बाइबल में लिखा So है when उनका नाश God होता gives है। you a plan, don't compromise with it. तो जब प्रभु आपको एक योजना देते हैं, तो आप उस योजना से समझौता मत When कीजिए। God gives you a goal, don't forget it. तो प्रभु जब आपको एक बता रहे हैं कि आपको ये आपके जीवन में करना है, तो आप उसको भूल मत The जाइए। goal from year to year was very short, but it took longer. जो योजना थी इधर से उधर जाने की, वो बहुत छोटा रास्ता था, लेकिन बड़ा समय लग गया। It took more time because they kept complaining. क्योंकि वो कुड़कुड़ करते रहे, इसके लिए और समय लग गया, उन्हें 40 साल लग गया। God gives you a plan for your life, but it's taking time because you are struggling with God's plan. तो
प्रभु अगर आपको कोई योजना दे रहे हैं और अगर आप उसे जूझ रहे हो क्योंकि आप कुड़ कर रहे हो, या तो आप प्रभु को कह रहे कि समय लग रहा है, You're complaining, or you think you found a better place to settle and you're settling down where God doesn't want you to settle. या तो आपको लगता है अरे ये जगह अच्छा है तो आप वहीं पर समझौता कर रहे हो रहने के Or लिए। you're thinking you like Sarah, you're thinking you will be able to help God by या doing something. तो आप सारा की तरह सोचते हो कि मैं चलो प्रभु की मदद करता हूँ या मदद करती हूँ। Whenever you try to cross the boundary by not giving yourself into God's plan, तो जब भी आप एक सीमा को आप उसे पार करने की कोशिश करते हो, प्रभु की योजना में नहीं रहते हो, you will find struggle in your life. तो तभी आप देखोगे कि आप जूझोगे। Because struggle was not God's plan. क्योंकि अगर आप देखते हो यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि यहाँ पर जूझना कहीं पे This लिखा is नहीं not for है, your harm. कि यहाँ पर लिखा है कि ये तुम्हारे बुराई के लिए नहीं है। Everything that is happening to you, God is permitting it to happen not because He wants to harm you, but because He wants something good to तो happen. अगर to you. आपके जीवन में कुछ हो रहा है तो परमेश्वर वो होने दे रहे हैं ताकि आप में आपकी भलाई हो सके उसके द्वारा। So accept His plans, cooperate with His plans, and reach your promised land as soon as possible. तो प्रभु के जो योजना है उसको आप अपने जीवन में स्वीकार करो और आप आगे बढ़ो ताकि आप ऐसी जमीन में पहुंच सको जो प्रभु ने आपको वचन दिया है। When Abraham and Sarai seen an empty womb, तो जब अब्राहम और सारा ने एक बांझ को देखा, that time God saw the father and mother of many nations. और प्रभु ने तब अब्राहम और सारा को देखा कि ये कहीं कहीं पीढ़ी के माता पिता होंगे। When the tribe of Gad, Reuben and half Manasseh saw that there's opportunity, तो जो मनासे के आधा जो वंश है और गैड और रूबन का जो वंश है, जब उन्होंने देखा एक अलग मौका है, that time God saw the Assyrians attacking them. लेकिन तब प्रभु ने देखा कि इन पर सबसे पहला हमला होगा। When the apostles saw themselves being persecuted in the upper room, तो जब प्रभु के प्रेरित थे उन्होंने देखा कि उन पर ऐसे बहुत सारे गलत चीज हो रहे हैं, जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, God saw them spreading to the ends of the world, spreading the gospel with लेकिन them. प्रभु ने तब देखा कि ये दुनिया के ऐसे जगह पे जाएंगे और प्रभु का जो वचन है उसे बांटेंगे। When people saw a man named Saul persecuting Christians, तो लोगों ने देखा कि एक सॉल करके एक आदमी था जो क्रिस्ती लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा था, that time God showed Barnabas a man who would take the gospel to the ends of the world. लेकिन तब परमेश्वर ने बरनाबस को ऐसा व्यक्ति दिखाया, पॉल, जो गॉस्पेल है, शुभ संदेश है, उसे दुनिया में So बांटेगा। don't look at your limitations. तो अपनी सीमाओं की तरफ अपनी नजर मत लगाइए। Don't look at the opportunities outside the promise of God. तो प्रभु की जो वचन है उसके बाहर आप मौके ऐसे मत ढूंढिए, Be in the will of God. परमेश्वर की योजना में रहिए। So what if you're going through a tough time? आप अगर तकलीफ से गुजर रहे The हैं Bible तो says resist the devil बाइबल में लिखा है कि शैतान को उसका सामना कीजिए, and he will flee from you. उससे उस पर रोक लगाइए There's और वो no- आपसे निकल के भाग There's जाएगा। no need to rebel. तो आपको हाँ, you don't आपको ये अधिकार के विरुद्ध नहीं जाना है. Stay in the authority. Stay under what is coming. Okay, and still God will use you. और फिर भी परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेंगे। Humble yourself, says the Bible in 1 तो Peter नम्र 5. बनाइए अपने आप को, प्रभु कहते And the हैं, right time God will lift you up. और सही समय पर आपको प्रभु So उठाएंगे। I want you all now to close your eyes and open your hands before you.